था कुछ और दिखाया कुछ और गया, कुछ और गया। ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये चल रहा था अभी तक क्या? मैं नीचे से व्लॉग शूट कर रहा था। ये लगे माफिया, चलते रहो। और उस वीडियो में कहीं मैं भी दिखूंगा आपको, तो जितने लोगों को मैं दिख जाऊंगा। सुबह हमें यहाँ से बढ़िया पंचाचूली का व्यू दिखेगा, नेपाल बॉर्डर से और हिमाचल बॉर्डर तक। नहीं सीरियस हूँ आज। तो चलिए जी नए व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भीम और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भीम पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी मैं भी मस्त हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है इन खूबसूरत सी वादियों के बीच बसा सुंदर से पिथौरागढ़ से, जो कि पड़ता है देवभूमि उत्तराखंड राज्य में। बाकी बात करूँ मौसम की, चारों तरफ बादल छा रखे हैं और हमें नीला आसमान तो बस कहीं से भी नहीं दिख रहा, हल्का सा इधर है और सूर्यदेव कहीं छुप रखे हैं इनके बीच में। और चारों तरफ भाई बादल ही बादल है। कहीं कहीं हमें कोहरा दिख रहा भाई, क्योंकि आजकल मानसून का समय है। कुमाऊं यात्रा का हमारा है चौथा दिन। वैसे घर से निकले थे तो 5 दिन हो गए वैसे, बट वैसे चौथा दिन है। तो आज हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ भी बहुत ही सुंदर है भाई। जो यहाँ से दिखता है ना, बहुत सही लगता है। और यहाँ से ऊपर एक जगह है चंडाक, वहाँ से जो व्यू आता है ना भाई, बहुत ही शानदार। लेकिन मेरे साथ वाले वो जा नहीं रहे, वो कह रहे हैं बहुत देर होगी, क्योंकि हमें निकलना है मुंशियारी। तो अगर वो करें वहाँ जाएंगे तो देर हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे। वहाँ कभी फिर जाना होगा तो दिखाएंगे आपको। यहाँ से भी पिथौरागढ़ बहुत ही शानदार लग रहा है यार। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा करता है कि 1-2 घंटे बैठे यहाँ पर आराम से निहारें पिथौरागढ़ को। मैं यहाँ पे वैसे बहुत बार आ रखा हूँ, मैं तो चंडाक तक भी गया हूँ ऊपर, लेकिन इस बार हमारे पास टाइम नहीं है। अगली बार आएंगे, और वो तो जरूर आएंगे भाई, ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं आएंगे। यहाँ आना कभी रुक नहीं सकता मेरा। अब हम नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद निकलते हैं। देखो भाई लोगों को देखो, यहाँ पे पता नहीं वो लड़ाई करने लग गए। ये पंगे हो रहे हैं, मैं उनको छुड़वाता हूँ जरा। अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब? मेरे को इस पर तरस आ रहा। वहाँ देखो, वहाँ देखो। अच्छा ये चल रहा था अभी तक क्या? मैं नीचे से व्लॉग शूट कर रहा था, ये लड़ने लग गए थे। किस बात पे? उतारे क्या बोल रहे थे? नहीं कह रहा, इतना ज्ञान कम दे दो। नहीं पहले बताओ तुमने। सब गायब हो जाने। तूने कपाल पकड़ा दो यार रात को नींद आती है यार मेरे को बहुत। नहीं अभी क्या चल रहा था यहाँ पे? पंगे चल रहे थे तुम्हारे यहाँ पे, मैं नीचे से देख रहा था। हल्ला कर रहे थे तुमने, बातचीत कर रहे थे भाई। ऐसे बात? अच्छा आवाज इतनी तेज है भाई तुम्हारी नहीं, उनकी है बुलंद आवाज। देखो जो काम बोला वो तो हो ही ना। क्या काम बोला? ऑर्डर दे जल्दी, बाहर तो 1 बजे ली। ऑर्डर तो जाओ वहाँ से घूम के आओ। तो चलो खाने के लिए शिवम भाई गए, वो वहाँ से कुछ ऑर्डर करेंगे, खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी क्या मन कर रहा है आपका खाने का? मुझे तो तुम नहीं हो रही जितनी दिखाई जा रही है। वो एक डायलॉग याद आ गया मेरे को, क्या था वो? था कुछ और गया, ऐसे टाइम पता नहीं। हाँ था कुछ और दिखाया कुछ और गया, कुछ और गया। ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे। बहुत मजाक मस्ती कर रहे हैं। खैर बाकी इंतजार कर रहे हैं शिवम भाई का। ऑर्डर देने गया है इसलिए इंतजार नहीं कर रहे। क्यों इंतजार कर रहे हो वो ये बता पाएंगे भाई जी? क्यों इंतजार हो रहा है उसको ज्यादा? यार ये रील शूट कर रहे हैं ये आज के लिए इंस्टाग्राम पैसा लगेगा प्रमोशन का। देखो ले रहा हूं ऐसे भी। इन्होंने चश्मा मंगा रखा, तो इसलिए रुकेंगे, चश्मा पहन के रील बनाएंगे। मेन्यू लेके आ गया, और मंगा दो कुछ भी मंगा दो अपने। मैगी सुबह सुबह नहीं यार, मैगी खाने का मन नहीं कर रहा यार। मतलब कुछ पराठे वगैरह मिल जाते हैं तो मजा आता है। बाकी चलो भेजी की रील शूट करने के लिए हम आ गए हैं भाई नीचे ऊपर, क्योंकि ग्रिल आ रहे थे और यहाँ पे बहुत शानदार आ रहा है। ये लगे माफिया, चलते रहो। लगे माफिया क्या खाना था? अरे यार चलो अब इनके फोन में रील बनाता हूँ यार। बाकी रील और फोटो शूट तो हो गया है, और अब बारी है भाई चाय पीने की। हमने चाय और मैगी ऑर्डर कर रखी। चाय तो आ गई, बहुत देर से वो चाय वहीं पे पड़ी थी। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, शिवम चश्मा पहन के बढ़िया है। चलो बाकी हम 3 पी रहे हैं और अखिल भाई नहीं पी रहे, और साथ ही साथ हमारी मैगी भी आ गई भाई। अब ये लपेटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे मैगी खाने का मेरा मन तो नहीं है, सुबह सुबह मैदा हो जाता ना, तो बड़ी दिक्कत है। वैसे मैं नहीं खाता हूँ ज़्यादा। पराठा ढूंढ रहा था मैं, कहीं नहीं मिला। चलो कोई नहीं, किस्मत में जो लिखा होता है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता भाई। तो चलो भाई बाकी मैगी और चाय तो खा ली है, अब चलते हैं यहाँ से। बाकी सभी भाई लोग बैठ गए हैं, और गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी अखिल भाई को। हमारी ज़िंदगी तुम्हारे पास ही है, अभी आराम से चलाना। इस जगह का नाम है भाई वरदानी एस्ट्रो पार्क। तो यहाँ पे बढ़िया इंडिया का झंडा भी लहरा रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं मुंशियारी के लिए।
हम पिथौरागढ़ से मुंशियारी वाले रोड पे चल पड़े हैं और हम जोहल जीबी से होके जा रहे हैं। अभी से इतने शानदार से नजारे आ रहे हैं ना, बहुत शानदार। और मुंशियारी की तो बात ही अलग है। गए हो? मक्खन लगा रहे हैं यार, वाह वाह, हर चीज को वाह। पप्पू कार्की जो गाना सुना है ना, उसमें जो उन्होंने वर्णन किया हुआ मंत्र मुग्ध हो गए भाई हम। पप्पू कार्की जी को तो रिस्पेक्ट है भाई, उन्होंने बहुत शानदार शानदार गाने दे रखे हैं भाई हमें, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो यार, रील्स शूट हो रही है, एडिट हो रही है, क्या हो रही है? अरे भाई साहब, ये देखो पीछे वालों खड़े 6G मोड से चल रहे हैं भाई। भाई 6G से चल रहे सही में यार, सबसे सोया हुआ तो मैं ही हूँ, आज चला पता, मैं नींद की दवाई खा लिया रहा। तो चलो अब चलते हैं, नज़ारों को निहारते निहारते जा रहे हैं, बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है मेरे को तो। यार अभी सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अस्कोट के पास। अस्कोट यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, पीछे से एक रोड कट रही थी ऊपर को, ये वाली जा रही है अस्कोट के लिए, और यहाँ से दिख रहा अस्कोट ठीक सामने। यार सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अस्कोट से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे हम खाने के लिए भी रुके हैं। और अस्कोट को देख के मेरे को एक चीज याद आई, उत्तराखंड में अस्कोट आराकोट नाम से एक यात्रा चलती है, जिसकी शुरुआत 25 मई 1974 को हुई थी। और इसके प्रेरणादायक थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनसे प्रेरणा लेके शमशेर सिंह बिष्ट जी और शेखर पाठक जी ने अपने अन्य साथियों के साथ ये यात्रा स्टार्ट करी थी। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उनको बताया था कि ये यात्रा क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ से और कहाँ तक ये यात्रा होनी चाहिए। ये यात्रा जो शुरुआत इसकी हुई थी, ये अस्कोट और आराकोट से हुई थी। उसके बाद ये अलग अलग इलाकों से, जैसे उत्तराखंड के जो दूरस्थ गांव हैं, एक बार ये हिमाचल भी चली थी, श्रीनगर से शायद शिमला में एक बार चली थी, और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जो दूरस्थ वाले हैं वहाँ से यात्रा चलती थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उत्तराखंड की परंपरा, संस्कृति, ये सब जानने के लिए, उत्तराखंड में पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब जानने के लिए। और वो सभी लोग पर्यावरणवादी थे, उनको उत्तराखंड जानना था कि उत्तराखंड में एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए घर बैठे नहीं हो सकता, उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसको अस्कोट आराकोट नाम से अब जाना जाता है। और लास्ट ये यात्रा जो चली थी 2024 में चली थी, उसके बाद नहीं चली भी। ये ऐसा था कि हर दशक में ये यात्रा होती रहती थी, और यही रहता था कि आकलन होता था कि पिछली बार जब हमने यात्रा की थी तब कैसा था हमारा उत्तराखंड, और अब कितना प्रभाव पड़ा या कितना अलग हुआ, क्या डेवलपमेंट हो रही, क्या विकास हो रहा, क्या विनाश हो रहा। तो वही सब चीज़ें वो जानते थे। अभी तक ये यात्रा चल रही है, और इस यात्रा पे एक गाना है अस्कोट आराकोट नाम से, जो कि तरुण भाई का है। यूट्यूब में आपने सर्च करना तरुण बिष्ट और अस्कोट आराकोट। इसका जो वीडियो है वो मेरे गाँव में ही शूट हुआ था, और उस वीडियो में कहीं मैं भी दिखूंगा आपको। तो जितने लोगों को मैं दिख जाऊंगा उस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में बता देना, भीम पहाड़ी लिख के आ जाना। बाकी बहुत ही शानदार गाना, आप एक बार गाना सुनना, मतलब रैप है एक तरह का, और बहुत ही शानदार है। एक बार आप देखना और वहाँ जाके भीम पहाड़ी स्पैम कर देना, और मेरे को स्पॉट कर लेना मैं कहाँ पे हूँ मैं एक आध जगह वहाँ पे, तो मैं दिख जाऊँगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी उस गाने का आप आनंद लो, और हमारे उत्तराखंड के पर्यावरण, संस्कृति, ये सब बचाओ। जो भी हमारी परंपराएं हैं ये सब बचाने की कोशिश करो। सबसे पहले तो भाई पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं करना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। 25 मई वही दिन है जब श्रीदेव सुमन जी का जन्मदिन भी था, तो उन्हीं के जन्म दिवस पे स्टार्ट की गई थी यात्रा। अस्कोट है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो नेपाल बॉर्डर है यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद नेपाल लग जाता है, धारचूला के बाद दारचूला, और जहाँ तक ये जानी थी आराकोट वो है उत्तरकाशी में जहाँ से मैं हूँ, और वो हिमाचल बॉर्डर पे है। मतलब नेपाल बॉर्डर से और हिमाचल बॉर्डर तक हुई थी, और 1000 मीटर प्लस थी यात्रा, पैदल यात्रा थी। तो इतना ही है बस। चलो खाना खा लेते हैं। तो चलो यार, बाकी खाना भी आ गया था, और मैं खाना भी हमने स्टार्ट कर दिया। एक बार खत्म करते हैं फिर आपको मिलते हैं। यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही हो रही कुछ। भाई पंखा चला दे, पंखा चला दे। गर्मी हो रही भाई। ये देखो तगड़ा पंखा लगाया। चलो यार, बाकी खाना भी खा लिया, और अब चलते हैं भाई सफर में आगे की ओर। यहाँ से हमें पहले जोल जी भी जाना है, फिर वहाँ से मुंशियारी चलेंगे मधकोट होके। वो किसने खाए? क्या चीज? यार मेरे पे पता नहीं क्या हो रहा है, हम वहाँ पे बैठ रखे थे, ऊपर से पेड़ भी थे, पता नहीं किसी चीज ने मेरे को काट लिया है, और ऐसा कुछ होने लग गया हाथ पे भाई। दूसरे वाले में भी देखो लाल हो गया, पता नहीं क्या ही हुआ, कोई कीड़ा चढ़ गया यहाँ पे यार। तो यार सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं भाई जोल जीबी के पास, और ठीक सामने वाली रोड जा रही है धारचूला के लिए, और हमें जाना है लेफ्ट साइड को, यानी कि मसूरी। अरे मसूरी नहीं, मुंशियारी। मसूरी भी बहुत सुंदर जगह है, इसलिए मसूरी निकल गया, बट इस बार मुंशियारी। मुंशियारी ऑन टॉप। बहुत जल्दी मिलते हैं मुंशियारी वालों। यहाँ से मुंशियारी भाई 55-56 किलोमीटर दूर है और हम बर्मा से थोड़ा पीछे पहुंचे। यहाँ पे रोड पूरी गीली हो रखी है भाई और
इसका मतलब यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो रही है। पीछे से बिल्कुल सूख रखी थी रोड। जी जी गुरुजी। हमारे गुरुजी थे एक वर्मा गुरुजी। अरे हमें भी पढ़ाया बहुत याद आती मुझे उनकी। हैं वो क्या करते थे 1+1 को बोलते थे बन जमा बन। और मैंने हिंदी में लिख दिया बन जमा बन। तू उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सुधान हुई बाकी तो। लेकिन उन्होंने मेरे को भी पढ़ा रखा। वर्मा गुरुजी और शर्मा गुरुजी दो थे वहाँ पे। और एक बार फिर से बारिश होने लग गई है भाई। और अब तो वाइपर भी चालू हो गए हैं भाई, क्योंकि बारिश होने लग गई है। और अभी तक तो खैर रुकी थी, अभी तक हमने सड़कें गीली देखी थी, अब तो ऊपर से लाइव बारिश देख रहे हैं। चलो लाइव बारिश देख रही, पहली बार देख रहा। नहीं यहाँ पे और आशा करते हैं कि ज्यादा बारिश ना हो भाई। दोनों भाई बढ़िया सो रहे हैं भाई। यहाँ से भैया मुंशियारी की दूरी 32-33 किलोमीटर से है ना। यहाँ पीछे एक गर्म पानी स्रोत है भाई, वहाँ पे गर्म पानी आता। जब हम पिछली बार आए थे तो हम वहाँ पे नहाए थे भाई, और भयंकर ही गर्म पानी आता वहाँ पे। बाकी एक जगह और आता है गर्म पानी, वो है मदकोट में। वो ज़्यादा अच्छा है वैसे, वहाँ पे बना रखा नहाने के लिए बढ़िया कुंड। तो वहाँ पे हमने कैंपिंग भी करी थी और नहाए भी थे। तो शायद अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको मुंशियारी दिखेंगे। हम जोलजीबी से आ रहे हैं भाई, तो हमारे बगल में ये नदी बह रही। जोलजीबी से लेकर अभी तक ये नदी बिल्कुल बगल में ही बह रही, रोड के किनारे। मुझे नदी का नाम तो नहीं पता, अगर किसी को नाम पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना इस नदी का क्या नाम है। और ऐसे ऐसे झरने यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई, अनगिनत झरने दिख रहे हैं भाई। अनगिनत है, गिनती में आ ही नहीं रहे। और इनकी नींद भी खुल गई। वाह, श्री 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 1008 खुल गई नींद। वाओ झरना। ये अलग ही पुल दिख रहा है भाई मेरे को। ये पता नहीं कहाँ से ऊपर से कहीं से आ रहा है और ठीक सामने जा रहा है भाई। ये पता नहीं जानवरों के लिए लगाया क्या ऊपर, कुछ है क्या? ऐसा बड़े बड़े पहाड़ है। ये है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। नहीं यार, उधर इंसान भी रहते हैं ना, जाते हो। इंसान रहते हैं ना, इंसान रहते होंगे भाई। इतने बड़े बड़े चट्टानों पे भाई, बहुत ही चट्टान है भाई। तो ऐसे ऐसे चट्टान है भाई, फिर वहां से बन रखा हो। देखो समय शाम के 5:30 बज गए हैं और हम सफर में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं भाई दरकोट। यहाँ से मुंशियारी की दूरी 9 किलोमीटर है, और 9 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे भाई मुंशियारी। और अभी मुझे लग नहीं रहा कुछ दिखने वाला है, क्योंकि चारों तरफ भाई कोहरा ही कोहरा है। और पंचाजुली के दर्शन अभी पता नहीं होंगे नहीं होंगे, सुबह शायद हो जाए। आजकल ऐसी मौसम है भाई, मानसून का समय चल रहा है, तो कोहरा ही कोहरा दिख रहा हर जगह, जहाँ जहाँ जा रहे हैं ऐसे ही। अब ठीक सामने की बात करें भाई, तो जो यहाँ से नीचे को रोड जा रही है, ये जा रही है मदकोट होके जोलजीबी और फिर पिथौरागढ़। और जो रोड हमारे ठीक सामने जा रही है वो जा रही है भाई मिलम ग्लेशियर के लिए। मिलम ग्लेशियर जाने का मन मेरा बहुत था पिछली बार, लेकिन उस टाइम वहाँ पे रोड बंद थी भाई। उसके बाद हम खलिया टॉप गए थे और मिलम का फिर कैंसिल हो गया था। मुझे लगा था अगली बार जाएंगे, लेकिन अगली बार वो आया ही नहीं। और आजकल तो खैर नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि आजकल बारिश ज़्यादा हो रही। जा तो कहीं भी नहीं सकते, हम अलग ही प्राणी हैं, हम जा रहे हैं। वैसे तो नहीं जाना चाहिए। वहाँ लास्ट की बात करो तो वहाँ पे है भाई मदकोट। अब तो खैर हम मदकोट से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और अब एक काम करते हैं, यहाँ से भी आगे की ओर चलते हैं। मैंने सोचा आपको यहाँ का व्यू दिखाते कैसा दिख रहा है, तो इसलिए रुक गए थे। बाकी अब चलते हैं यहाँ से। तो चलो यार, अब 9 किलोमीटर यहाँ से मुंशियारी है, और अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि देर भी काफ़ी हो गई। और अब गाड़ी की जिम्मेदारी मेरे पास है, और 3 और जाने हैं मेरे पास। किसी को कोई डर नहीं भाई, कोई डर नहीं। सुस्त क्यों हो रहे हो? ऐसा मतलब क्या, डर तो नहीं लग रहा? सुस्त नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। चल भाई, हम तो तेरे भरोसे में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। संकट मोचन नाम तेरा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। हे भगवान, ऐसे मत बोलो। जो भी पाप थे, आज पाप का थोड़ा और टाइम ले लो। पर हमें अगली बार किस्त के साथ चुकाएंगे। नहीं, मैं बहुत मुंशियारी से पहुंचा देना बस। बहुत ही प्यार से लाता हूँ इसे। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और वहीं मिलते हैं आपको मुंशियारी में। तो यार फाइनली एक लंबे सफर के बाद हम पहुंच गए हैं मुंशियारी। मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है मुंशियारी, और इस साइड मुंशियारी अभी तो खैर कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई कोहरा ही कोहरा लगा हुआ। अभी यहाँ पे फोटोशूट चल रहा था और फोटोशूट हो गया। शिवम भाई बहुत अच्छा कलाकार बोलते हैं, फोटोग्राफर मतलब। देखो यहाँ, ये देखो यहाँ थंबनेल लिए जा रहे हैं।
आज हम अपनी डेस्टिनेशन के पास टाइम से पहुंच गए हैं भाई, नहीं तो रोज हम रात को ही पहुंच रहे थे 8-9 बजे के बाद। क्यों भाई आज कैसा लग रहा है? क्या लग रहा भाई? आज हम टाइम से पहुंच गए ना। हाँ, पहली बार सबसे बड़ी बात है कि भीम हमारे साथ है, तब टाइम पे आएगा। तारीफ वो भी मेरी मौत और भीम की। तो मजाक किया था, कैसे किया था? नहीं सीरियस हूँ आज। चलो भाई बाकी यहाँ से भी निकलते हैं अब। हेलो चले अब मैं तबीयत वाले की जल्दी चला। हाँ चले फिर। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए थे मुंशियारी में और आधे घंटे तक तो हम गाड़ी के अंदर बैठे रहे क्योंकि बारिश हो रही थी भाई। और अब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हमने होटल भी देख लिया। अब चलते हैं ना होटल में, चलते हैं क्योंकि भाई बारिश हो रही है, हम भीगने लग गए हैं। होटल 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 ना 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 होटल नहीं होटल होटल। चलो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम में और ये होने वाला हमारा रूम जो कि सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे। इसके बाद तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को टीन सेट दिख रहा है। और ये वाला रूम हमारा, ये रूम लेने की वजह हमारी है, ये है यहाँ पे मुंशियारी और सुबह हमें यहाँ से बढ़िया पंचाचूली का व्यू दिखेगा। तो ये रूम है भाई हमारा आज का, देखो क्या शानदार रूम है। अखिल भाई तो लेट गए हैं, बाकी यहाँ से शानदार से व्यू आने वाले सुबह। ये देखो ये है हमारा मुंशियारी पंचाचूली। क्यों लड़ाई कर रहे हो खंबा खाल वालों? आज पहली बार अखिल भाई मेरे खिलाफ जा रहे हैं। क्या हो गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, खंबा खाल वाले लड़ क्यों रहे? मुझे भी नहीं पता क्यों जा रहे हैं। अखिल भाई और मैं यहाँ पे सो रहे हैं। और क्या साफ सुथरा रूम है भाई, बहुत शानदार है, मजा आ रहा है। कभी शिवम और अखिल भाई लड़ रहे हैं, कभी ये दोनों लड़ रहे हैं। अभी देखो मैं तो मान दो भाई। क्या क्या मानते हो आप? मैं ये मानता हूँ कि चलो यार मैं तुम लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आओ भाग्य मेरा कि मैं तुम लोगों के पीछे यहाँ पे घूम रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, जल्दी से खाने का ऑर्डर देते हैं और आज का व्लॉग भी इतना ही रखते हैं। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।